कहते हैं बनारस की गलियों में जिंदगी का सार है। कहीं महादेव की कहानियां हैं, उनका प्यार है, तो कहीं सती से जुड़ा उनका अरसों का इंतजार है। सुनी है तुमने कभी महादेव और सती की कहानी? नहीं सुनी तो आज तुम्हें सुनाती हूँ। कहाँ थी सती जो एक प्यारी सी राजकुमारी थी, और कहाँ थे हमारे भोले भाले महादेव, एक अघोरी जिन्होंने इस संसार को प्यार करना सिखाया, पर खुद का प्यार उसका इंतजार बहुत किया उन्होंने। तुम्हें आज ऐसी ही एक कहानी सुनाते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त खुशी एंड आई एम बैक विथ अनदर लव स्टोरी। अपने कानों में प्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ और सुनो ये कहानी। सुबह के 5 बजे थे। सर्दियों का मौसम था। कोहरे की चादर ने बनारस को ओढ़े रखा था, और इस सर्दी में बहुत जल्दी जाग गया शिव, क्योंकि उसे पूजा करने जो जाना था। शिव और उसके घर वाले बहुत एक बड़े मंदिर के पुजारी थे, और वही नहीं, उसका पूरा लीनिएज, उसका पूरा खानदान इसी मंदिर की सेवा करने में लीन था। पहले तो शिव को भक्ति, प्यार, मोहब्बत, आराधना इस सब से बहुत चिढ़ थी। वो सोचता था कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है दुनिया में, ये सिर्फ एक मन का भ्रम है। फिर धीरे धीरे जब वो जाना तो उसे समझ आया कि शिव भगवान नहीं है, शिव सत्य है, शिव हम में है, शिव सब में है। और धीरे धीरे इन्हीं सब बातों को जानकर, सुनकर, समझकर और महसूस कर कर वो भी जान गया कि सच में शिव सत्य है। उनके बारे में उसने बहुत पढ़ाई की। हाँ, पंडित भी था वो, पर साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। आज उसके पिता ने कहा कि आज तुम मंदिर चले जाओ, मुझे कुछ और काम है। तो शिव ने कहा ठीक है, आप हो आइए। सुबह की पूजा करने जब शिव मंदिर जाता है तो बहुत सुंदर सजाए थे आज उसने महादेव। खुश था वो, उसे भी नहीं पता था, पर कोई तो बात थी आज के दिन में। उसे अंदर से एक सुकून था, ऐसा मानो जैसे अरसों का इंतजार खत्म हो रहा था। और शिव कह रहा था कि महादेव, पता नहीं आज आप कुछ करने वाले तो हैं, इतना तो मुझे समझ आ रहा है। क्योंकि पहले जब मुझे यही सेम चीज महसूस हुई थी, तब आपने मुझे अपने बारे में समझाया था। उस वक्त मुझ जैसा एक नास्तिक आप में मानने लगा था, और अब आप फिर से मुझे ऐसा ही कुछ महसूस करवा रहे हैं। लगता है जिंदगी का कुछ अधूरा हिस्सा अब पूरा होने वाला है। पर मुझे बता तो दो महादेव, आप और आपकी लीला तो एकदम ही महान है, पर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। मुझे तो समझाओ कि होने क्या वाला है। तभी महादेव के हाथ से एक फूल गिरता है नीचे, और वो सोचता है कुछ तो करोगे प्रभु तुम, देखता हूँ। थोड़ी देर बाद, पूजा के बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। शिव वहां बैठा था। आज उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, पता नहीं क्यों, और उसका मन ही नहीं कर रहा था मंदिर से जाने का। तभी हड़बड़ी में एक लड़की अंदर आती है। अरे अरे अरे, सॉरी, मैं तो जूते पहन कर आ गई, बाहर उतार कर आती हूँ, माफ करना। तो शिव ने कहा कोई बात नहीं है, गलती है, इंसान से होती है, महादेव बुरा नहीं मानेंगे तुम्हारी इस गलती का। तो आद्या ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे आप पंडित हैं यहाँ के? हाँ, हम हैं यहाँ के पंडित। आपको उम्र से नहीं लग रहे, पर हाँ, सेवक हम ही हैं महादेव के आज। अच्छा, मैं आद्या हूँ, मुझे पहले मैं दर्शन कर लूँ वैसे? आप मुझसे पूछकर दर्शन थोड़ी करेंगे, महादेव सिर्फ मेरे नहीं हैं, महादेव तो सबके हैं। ठीक है फिर। तो जल्दी से आद्या ने पता नहीं महादेव से हाथ जोड़कर क्या मांगा, पर मन ही मन में बड़बड़ा जरूर रही थी वो। और जल्दी से बस कुछ मांग कर एक चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसने अपनी आंखें खोली। फिर से महादेव को थोड़ी देर और निहारा, और फिर उसने कहा आपसे कुछ बात करनी थी मुझे, आप मंदिर से बाहर आएंगे, महादेव के सामने बात कर सकते हैं हम। महादेव को क्यों डिस्टर्ब करना है, बताओ? देखिए, मैं हूँ आद्या, मैं यहाँ पर सूरत से आई हूँ, और कहते हैं कि बनारस में महादेव का एक अलग ही रूप है। महादेव यहाँ पर हर जगह है। महादेव की अपनी नगरी कहा जाता है, काशी को। तो मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, जिसके लिए मुझे महादेव की पूरी कहानी जाननी है, और उसे जानने के लिए बनारस से बढ़िया कुछ नहीं है।
तो शिव ने कहा, बात तो सही कही आपने, पर इसमें हम आपकी कैसे सहायता करें? आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपको महादेव और सती की कहानी पता है। आपको महादेव और सती माता की कहानी जाननी है? हाँ, मतलब मैंने सुना है, पर यहाँ पर किसी से जानना ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा ठीक है। तो महादेव के आराम का वक्त हो गया था। शिव ने मंदिर पर एक पर्दा लगाया और महादेव से कहा, कुछ वक्त आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं आता हूँ आपकी कहानी सुनाकर। तो वो एक घाट पर जाकर बैठ गए। तो तब आद्या ने कहा, तो तुम सिर्फ पंडित नहीं हो? देखो, हम सब पंडित हैं। महादेव ने किसी को अलग तो नहीं किया। जो पूजा करता है, महादेव की आराधना करता है, उनमें भरोसा करता है और या ना भी करता है, सब में कहीं ना कहीं महादेव हैं। तो बस सब पूजा करते हैं उनकी, सब पंडित हुए। बाकी मैं पढ़ता भी हूँ यहाँ पे पास में कॉलेज में। आज हमारे पिताजी को कुछ काम था तो मैं आ गया। अच्छा, चलो अच्छा है। तो मुझे उनकी कहानी के बारे में कुछ बताओगे? ठीक है, सुनो। तो महादेव और सती माता बहुत प्रेम करती थी महादेव से। और कहाँ सती माता हमारी राजकुमारी और कहाँ महादेव भोला भंडारी। वो थे हमारे अघोरियों के साथ रहने वाले। और सती माता तो राजकुमारी थी, राजा दक्ष की पुत्री थी। कहाँ वो किसी अघोरी से अपनी बेटी ब्याह देते। पर सती माता तो हट पर थी कि नहीं, विवाह करेंगे तो महादेव से करेंगे, वरना किसी से नहीं। फिर क्या था, शादी हुई। उनके पिता नाराज थे, पर सती माता बहुत खुश थी। महादेव भी सती माता को बहुत प्रेम करते थे। महादेव ने जाना था कि प्रेम में समर्पण ही काफी है। महादेव ने उनकी तपस्या का फल उन्हें दिया और सती माता की तपस्या का फल महादेव खुद थे। बहुत खुश थे वो। फिर एक दिन सती माता को राजा दक्ष ने बुलाया और महादेव को नहीं। इस बात पर सती माता को बहुत बुरा लगा। बहुत अपमान किया उन्होंने महादेव का, और इसीलिए सती माता उस अग्नि कुंड में कूद गई। महादेव को ये पता लगा। उन्होंने तांडव किया। मुश्किल से सब शांत करने में बहुत वक्त लगा। महादेव सती माता की देह को अपने हाथ में लेकर घूमते रहे वैरागियों की तरह। आखिर यही तो प्रेम था उनका सती माता के लिए। पर कहते हैं ना कि प्रेम अमर होता है, प्रेम समय से दूर होता है, प्रेम सीमा से दूर होता है। और फिर वापस से सती माता वापस उनकी जिंदगी में आई पार्वती माँ बनकर। क्योंकि प्रेम आत्मा का एक बंधन था। महादेव फिर से प्रेम में आए पार्वती माता के साथ। और उनकी यही कहानी हमें बताती है कि प्रेम सिर्फ पाना या खोना नहीं होता है। प्रेम तो समर्पण होता है हमारा उस इंसान के लिए। और शायद इसीलिए कहते हैं कि बनारस में प्रेम मांगा नहीं जाता, यहाँ सिर्फ प्रेम का समर्पण होता है। बाकी सब महादेव पर छोड़ देते हैं। जिसको उन्हें मिलाना होता है उसे वो मिलाकर ही रखते हैं। ऐसी है हमारे महादेव की कहानी। अच्छा, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। बाकी मैं कल फिर से आऊंगी महादेव की एक और कहानी सुनने के लिए, क्योंकि मुझे उनकी जिंदगी के ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। वैसे आप क्यों बना रही हैं ये डॉक्यूमेंट्री? वो इसलिए क्योंकि लोग जो है ना वो कहते हैं कि प्यार और ये सब ना आज की बातें हैं। उन्हें ये समझाने के लिए कि प्रेम तो महादेव ने हमें करना सिखाया था। ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये तो बहुत सदियों से चली आ रही है। और प्रेम कहानी हो तो महादेव जैसी हो। आखिर हमारे भोला भंडारी भी प्यार में पड़े थे, तो इतना बताना तो उनके बारे में बनता है ना लोगों को कि प्रेम उन्होंने हमें करना सिखाया। और हम लोग उसी उनके बनाए हुए इस प्रेम से भरी दुनिया को खराब करने में तुले हैं। जात पात, धर्म, पैसा, शोहरत, ऊंच नीच, हर चीज से एक दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाना चाहते हैं। पर उनकी बनाई हुई दुनिया में इस सब का कोई भाग ही नहीं था। उन्होंने ये दुनिया प्रेम से बनाई थी। वो चाहते थे कि ये दुनिया उतने ही प्रेम से चले। पर लोग वो तो अपने हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ लेते हैं। जिसे जो अच्छा लगा उसने वो रखा। पर शायद हमारे भोले बाबा ने ऐसे नहीं बनाई थी ये दुनिया। तो बस चाहती हूँ कि अगर किसी एक इंसान को भी इस फिल्म को देखकर इतना समझ आ गया कि दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना उनका ईगो, ना उनकी हट, ना उनका बर्ताव, ना उनका शोहरत, ना उनका स्टेटस,
तो शायद इस फिल्म को बनाने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। शायद महादेव ने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है। चलो चलती हूँ, इसकी स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी है, मिलती हूँ तुमसे कल। जी, जैसा आपको अच्छा लगे। शिव वहाँ बैठा रहता है उसी घाट पर। वहाँ से आद्या चली जाती है और फिर सोचता है कि अच्छा तरीका है लोगों को समझाने का, क्योंकि आजकल लोग तो प्रेम को एक विवाद समझ बैठे हैं। अपने मन से चीज़ों को मान लेते हैं और फिर बस कह देते हैं कि प्रभु को भी ये स्वीकार नहीं। क्या हम लोग भी ना अपनी ही दुनिया में जीते हैं। फिर जब शिव अपने घर लौटता है तो उसके पिता बताते हैं कि वो एक आदमी से मिलने गए थे। उस आदमी को उनसे एक काम था। काम क्या था कि उन्होंने शिव के लिए एक लड़की देखी थी, तो उसके पिता उस लड़की के घर गए थे। ना उसकी माँ को बताया ना किसी और को, क्योंकि उसके पिता एक ऐसे इंसान थे जिन्हें लगता था कि औरतों का काम सिर्फ घर में रहना होता है, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर के जो काम होते हैं वो मर्दों के होते हैं। ऐसी ही सोच थी उनकी। शिव की ऐसी सोच नहीं थी। पर शिव ने कहा, तो आप हमारा रिश्ता तय कराए। हाँ, तो तुमसे पूछता क्या? नहीं पिताजी। पर शिव को अभी शादी नहीं करनी थी, और करनी भी थी तो शायद ऐसे नहीं करनी थी कि एक दिन उसके पिता आए किसी लड़की का नाम लेकर और कह दे कि इससे आंखें बंद करके शादी कर लो। शिव का दिमाग बहुत खराब था, पर उसने सोचा कि अभी शायद उसे कुछ वक्त मिल जाए, इसीलिए उसने इस बात को आया गया कर दिया। अगले दिन फिर से आद्या आती है उससे मिलने, और वो कहती है, आपकी कहानी से मुझे बहुत सारे और आइडियाज़ मिले लोगों के दिमाग को परिवर्तित करने के लिए। शुक्रिया। बाकी आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगे मुझे? महादेव की इतनी कहानियाँ हैं, कोई भी सुन लो। महादेव की कोई कहानी ना भी सुनो ना, तो बनारस की इस हवा में ना कुछ देर सांस लो, बस आराम से, सुकून से। तुम्हारे अंदर खुद तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ की तो हवा में भी महादेव है, यहाँ की हवा में भी प्यार है। बस महसूस करने की और जानने की देर है। आद्या ने कहा, बात तो सही कही। आप नाव पे चलेंगे हमारे साथ? हमने सुना तो बहुत है यहाँ पे कि लोग नाव की सवारी करते हैं, पर आप चलेंगे हमारे साथ? ठीक है, चलते हैं। आद्या और वो नाव में बैठते हैं, और उसके बाद काफ़ी देर तक वो जब गंगा मैया में होते हैं तो कहती है आद्या कि यहाँ पे तो कितना सुकून है ना, अच्छा लगता होगा ना आपको यहाँ पर, आप तो यहीं पले बड़े होंगे, कितनी सुंदर जगह है ना बनारस। पहले मैंने बस फ़ोन में देखा था, लोग कहते थे कि बनारस ऐसा है, बनारस वैसा है, यहाँ का मलाई हो खाना चाहिए, यहाँ का पान खाना चाहिए, पर मुझे तो वक्त ही नहीं मिला कहीं भी घूमने का। शिव, तुम मुझे घुमाओगे प्लीज़? तुम तो यहीं के हो ना, तुम अगर थोड़ा सा तुम्हारे पास वक्त हो तो तुम मुझे शाम को घुमा दोगे? आपको अगर इसी में खुशी मिलती है तो इसी में सही, घुमा देंगे आपको। उसके बाद वो उसे और कुछ कहानियाँ सुनाता है वहीं उस नाव पर ही। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो शिव कहता है, चलो घुमाता हूँ तुम्हें। वो घूमते हैं, वहाँ की फेमस चीज़ें खाते हैं, मलाइयों भी ट्राई करते हैं, और फिर जाके आद्या कहती है, अरे बाप रे, अब समझ आया कि लोग एक बार बनारस से आ जाएं तो क्यों उसके बारे में बातें करते नहीं थकते। यहाँ की बातें कुछ और है। अच्छा शहर है बनारस, या फिर कहूँ शिव की नगरी। यहाँ पर तो मानो हर इंसान में शिव है, और तुम्हारा तो नाम भी शिव है। हमारे पिताजी को महादेव से बहुत प्यार था, तो उन्होंने उन्हीं के नाम पर हमारा नाम भी रख दिया। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ। तुम तो मेरे एज के लगते हो मुझे, तुम्हें शिव बुला सकती हूँ ना मैं? बुला लीजिए। हम यहीं के हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में मंदिर भी आते हैं। सच कहूँ तो शुरुआत में हम बिल्कुल नहीं भरोसा करते थे शिव पर, उनके नाम पर। मैं सोचता था एक पत्थर की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ने से भी भला कुछ हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर फिर जाकर एक दिन सच में कुछ ऐसा हुआ। तब हम नास्तिक से आस्तिक बन गए। बताओ ना वो वाली कहानी भी प्लीज। अच्छा, बताता हूँ। हुआ क्या कि हमने बचपन से सुना था कि महादेव ये महादेव वो, घर में सब पूजा पाठ वाले थे। हमारी माँ बहुत भरोसा करती थी महादेव पर। फिर एक दिन हम खेलने गए बाहर, और वहाँ से कोई इंसान हमें आकर उठा कर ले गया। वहाँ हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही थी कि बच्चों की चोरी हो रही थी, और शायद हमें लगा कि आज तो हमारा भी कुछ ना कुछ तो होगा।
फिर क्या, हमने सोचा कि चीख लिए, चिल्ला लिए, किसी ने नहीं सुना। फिर हमारी माँ की बात याद आई कि जब भी मुसीबत में होंगे तो महादेव हेल्प करने आएंगे। तो हमने बस मन में कहा, महादेव अगर आप हो तो आज हमें बचा के दिखा दो तो हम मान जाएंगे आपको। फिर क्या महादेव आए थे? नहीं, महादेव नहीं आए थे। वो लोगों ने हमें ले जाकर एक कोठरी में बंद कर दिया था। अंधेरा था, हम डर रहे थे। पर फिर अचानक से बाहर से आवाज आई किसी की। तो हमने खटखटा कर कहा कि हम अंदर हैं, प्लीज हमें बाहर निकाल दीजिए। और बाहर एक बूढ़ा सा व्यक्ति था। तो हमने कहा कि आप हमें बचाएंगे। हमें लगा कि वही तो नहीं था जो हमें उठाकर लाया था, आखिर उसकी शक्ल ही ऐसी थी। उसके बाद वो आदमी हमें हमारे घर छोड़ गया। कोई बात नहीं। तो हमारी माँ हमें देखकर एकदम खुश हो गई। घर में रोने वाला माहौल हो गया था। फिर माँ ने पूछा कि कौन छोड़ कर गया। तो हमने उन्हें बताया कि ऐसे करके एक बैरागी सा था और हमें यहाँ पे आके छोड़ गया। तो माँ ने पूछा कि तो तूने घर का एड्रेस बताया था उसे? नहीं माँ, मैंने तो एड्रेस नहीं बताया था। तो वो अपने आप कैसे छोड़ गया? वो मुझे जानता था क्या? तो मैंने तो उसे कभी नहीं देखा था। पर कौन था वो? और तब हमारे अंदर कुछ जवाब मिला हमें। पता नहीं वो कौन था, शायद एक इंसान ही होगा। पर कहीं ना कहीं इतना समझ आया कि कहीं ना कहीं तो हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई थी। महादेव ने सुना तो था हमें, वरना क्या पता वो बच्चा चोरी वाले हमें जाने कहाँ ले जाते। तो धीरे धीरे समझ आया कि जब हम भरोसा करते हैं ना, चाहे एक इंसान पर हो चाहे भगवान पर हो, और जब वो भरोसे का हमें जवाब मिलता है कि नहीं वो भरोसा करने लायक है, तब समझ आता है कि भक्ति जैसी कोई चीज़ होती है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ हमें दिखती हैं, कुछ हमें नहीं दिखती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। हवा को ही देख लीजिए, हर जगह है पर क्या दिखती है? नहीं। जीने के लिए कितनी आवश्यक है पर दिखती तो नहीं है ना। भगवान भी ऐसे ही है और आस्था भी होनी चाहिए। मुझे है अब। मैं भरोसा करता हूँ कि हाँ, महादेव जो करेंगे ना अच्छा ही करेंगे। बस इतना भरोसा मुझे है अपने महादेव पर। क्या बात है, महादेव ने तुम्हें बचा लिया, मतलब नाइस। हाँ नाइस। ये मैं जरूर इंक्लूड करूंगी कि कैसे तुम जैसा एक नास्तिक भी आस्तिक बन गया। पर महादेव ही थे शायद वो। पता नहीं, अगर थे भी तो हो भी सकते हैं। जैसा वैराग्य उस आदमी ने धारण किया था ना, महादेव पर मेरे लिए क्यों आएंगे? अरे अभी तो तुमने कहा महादेव के लिए हम सब बच्चे हैं, तो क्यों नहीं आएंगे? आ भी सकते हैं ना, आखिर भोले बाबा हैं, तुम्हें माफ कर दिया होगा उन्होंने। ये भी हो सकता है। पर जो भी है, अब मैं भरोसा करता हूँ उन पे, उन्हें अपनी सारी बातें बताता हूँ। जब भी मंदिर जाता हूँ ना तो कम से कम आधा घंटा लगता है उन्हें पूरी अपनी दिनचर्या समझाने में। आज ये किया, आज वो किया, और वो सुन लेते हैं। वैसे ऐसी बात नहीं है। अच्छा है, पर जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई आज तक। I mean, दिखते तुम अच्छे खासे हो, फिर मंदिर में तो लड़कियां आती भी हैं, तो कभी पंडित जी पे किसी ने लाइन नहीं मारी? यार आद्या, आप हमसे 2 दिन पहले मिली हैं और आप हमसे ये सवाल कर रही हैं। अरे बताओ ना। नहीं, हुआ भी होगा तो हमसे किसी ने नहीं कहा। अच्छा, वैसे मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। हाँ। अरे आप हमें अचानक से ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे अच्छे लगे तो अच्छे लगे, तुम ना एकदम ही मतलब बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मतलब आप एकदम से ऐसे बोलेंगी हमें उम्मीद नहीं थी ना। लड़कियां ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्डली हाँ हाँ हम तो बोल देते हैं, जो मन में हो वो बाहर भी होना चाहिए। हम तो ऐसे ही हैं। फिर वो लोग घूमते हैं और आद्या फिर अपने होटल चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही उनकी मुलाकातें होती हैं और कहते हैं कि किसी इंसान से हर रोज मुलाकात होने पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है। केमिकल लोचा तो हो जाता है दिल में। पर प्रॉब्लम थी शिव का परिवार। शिव के पिताजी ऑलरेडी एक लड़की को शिव के लिए देखकर आ चुके थे और जैसा उसका परिवार था, लगता नहीं था कि शिव की कोई भी सुनवाई करता। फिर एक दिन आद्या और शिव फिर से नाव में जाते हैं और आद्या कहती है, तुम्हें पता है मैं नाव में पहली बार बैठी हूँ, तुम्हारे साथ ही इतनी हिम्मत आई, वरना तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पानी से मुझे डर लगता है कि पिछले जन्म में जरूर से पानी में गिर के मरी होंगी। है इतना डर लगता है आपको? हाँ, मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती। अच्छा, बस कुछ बातें होती हैं, वो लोग चाय पीते हैं और फिर कुछ बातें होती हैं। फिर शिव उससे पूछता है, आद्या आप कितने दिन के लिए हैं यहाँ पे? आई तो 1 हफ्ते के लिए थी, पर
लगा नहीं था कि यहाँ कोई पंडित पसंद आ जाएगा। तुम पसंद जो आ गए हो तो सोच रही हूँ कुछ और दिन यहाँ रह के जाऊँ। आपको हम पसंद आ गए हैं? हाँ, I mean, अब किसी लड़की ने नहीं कहा ना तुमसे, मैंने कह दिया है, तो देखो पहला नंबर मेरा है। तो आप ऐसा मत बोलिए, आपका काम हो गया, आप जा सकते हैं। एक काम करते हैं, हम ही जाते हैं, हमको काम है। और शिव वहाँ से शर्माते हुए चला जाता है। आद्या सोचती है, लड़की मैं हूँ या ये? हे भगवान। ऐसा कहते हुए आद्या भी वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गलती से गंगा जी में गिर जाती है। इतना देखते ही शिव मुड़ता है और देखता है कि आद्या छटपटा रही थी पानी में, और उसे याद आता है कि आद्या बहुत डरती थी पानी से। वो भागते हुए जाता है और आद्या को वहाँ से बाहर लाता है। आद्या 2 मिनट तक तो बिल्कुल ऐसे हो जाती है, एकदम हक्की बक्की कि क्या हुआ था 2 मिनट पहले, उसकी जान जा सकती थी। फिर शिव से कहती है, आज तो आपने हमारी जान बचा ली, आप नहीं होते तो यहाँ छटपटा के मर जाते, कोई और था भी नहीं आसपास। अरे क्यों मरने की बातें करती हो? ठीक हो ना तुम? I mean, ज़्यादा कोई कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक हो ना? मतलब सर्दी लग जाएगी, अभी तुम घर जाओ, मैं छोड़ आता हूँ तुम्हारे होटल तुम्हें, और कपड़े वपड़े बदलो और सो जाना। आज कुछ काम मत करना। अच्छा ठीक है। जब शिव आद्या को छोड़ने जाता है तो पूरे वक्त आद्या शिव का हाथ पकड़े रखती है, ऐसे मानो उसे लग रहा था कि शिव को कोई उसे छीन लेगा। कोई तो, उसे तो पता भी नहीं था कि शिव के लिए उसके पिता ऑलरेडी एक लड़की को देख कर आ चुके थे, शायद उसकी शादी तय हो चुकी थी, कुछ भी नहीं पता था। पर एक एहसास था कि कोई उससे शिव को छीन तो नहीं लेगा। क्या उसकी तपस्या में इतना जोर था कि वो शिव को रोक सकती थी? आद्या अपने होटल में जाती है, शिव अपने घर जाता है और यही सोचता रहता है कि आद्या के आने के बाद उसकी ज़िंदगी में और भी कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी, और शायद आद्या ही थी जिसकी वजह से सुबह से उस दिन उसे वो फीलिंग महसूस हो रही थी। शायद उसके अंदर का अधूरापन पूरा करने आई थी आद्या। शायद कहीं ना कहीं उसे पूरा करने आई थी। पर अब क्या? वो अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता था, कभी नहीं गया था आज तक, तो अब क्या बोलता? और आद्या तो पंडित भी नहीं थी, सबसे बड़ी बात ही ये थी। कहाँ वो पंडितों का लड़का और कहाँ आद्या? क्या होता है इनका? यही सोच विचार में रात भर हो गई और शिव बस एक ही बात करता रहा, महादेव, मुझे नहीं पता कि क्या सच, क्या गलत, क्या सही, क्या सत्य, पर मैं इतना जानता हूँ कि तुम मुझे कुछ गलत तो नहीं होने दोगे मेरे साथ। तुम तो मेरे दिल में झांक सकते हो ना महादेव, तुमसे तो कुछ नहीं छुपा है। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो कुछ तो करो ना महादेव। और ये कहते कहते कब उसे नींद आ जाती है उसे भी नहीं पता लगता। अगले दिन आद्या शिव से कहती है, शिव, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और मैं शायद ये नहीं कह पाती, पर कल के उस हादसे के बाद पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे दूर होने वाली हूँ। मुझे भी नहीं पता, शायद उस वक्त की डर मेरे अंदर बैठ गया है कि अगर मैं मर जाती तो शायद तुमसे कभी नहीं मिल पाती। शिव ने कहा, तुम नहीं जाओगी कहीं, हम है ना, तुम टेंशन मत लो। पर आद्या मेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे। हम शुद्ध ब्राह्मण हैं और तुम ब्राह्मण नहीं हो, और शायद पिताजी मेरे लिए पहले ही कोई लड़की देख कर आ चुके हैं। अरे तुम पहले मुझे पिताजी से पहले ये बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। करता हूँ, पर उनके खिलाफ नहीं जा सकता मैं पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकती हूँ शिव, तुम्हारे लिए। तुम अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकते। और खिलाफ जाने की बात क्या है, एक बार उनसे कहकर तो देखो, क्या पता वो समझ जाएं। आखिर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। और यहाँ तो बनारस में तो महादेव ने भी प्यार किया था, महादेव की नगरी है ये, उनकी कहानियाँ यहाँ सुनाई जाती हैं, उनके प्रेम के चर्चे हैं, तो आखिर वो प्रेम के खिलाफ क्यों होंगे? तुम जानती नहीं हो आद्या उन्हें। ठीक है, आज मिलवा दो मुझे उनसे। नहीं आद्या नहीं, मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलवा सकता। तुम शिव मुझे उनसे मिलवाओगे या मैं खुद चली जाऊं तुम्हारे घर? आद्या समझो मेरी बात। शिव, लेकर चलोगे मुझे अपने घर आज ही?
शिव के पास कोई चारा नहीं था। कहीं ना कहीं दिल से वो भी चाहता था कि शायद उसके घर वाले हाँ कर दें। जब आद्या वहाँ जाती है तो शिव अपनी माँ से उसे मिलवाता है। उसकी माँ बहुत खुश थी उससे मिलकर कि अच्छा तुम हो आद्या, बताता है शिव तुम्हारे बारे में, पर तुम यहाँ घर। आंटी, मैं शायद ये बात करने के लिए सही तो नहीं हूँ, पर क्या करूँ, मेरे घर में कोई और है नहीं, मैं अनाथ हूँ और मैं शिव से बहुत प्यार करती हूँ। पता है कि आपके यहाँ पर ऐसे लड़कियाँ खुले में ये बात नहीं करती हैं, ऐसा ओपनली नहीं कहती हैं कि वो किसी से प्रेम करती हैं, पर बनारस की तो हवा में प्रेम है, तो हमारे दिल में क्यों नहीं जगेगा वो प्रेम। और आपके बेटे तो शिव हैं और आद्या तो शिव की ही होनी चाहिए ना। आखिर मैंने भी इसके लिए तपस्या तो की है। तो मुझे पता है मेरा ये कहना आपको शायद सही ना लगे, पर क्या आप इनके पिता से बात कर सकती हैं हमारे बारे में? आद्या, हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं फैसला लिया करती इन सब बातों का। कोई तो गार्जियन होगा ना तुम्हारा। जी नहीं, कोई गार्जियन नहीं है। हाँ, जहाँ ऑर्फनेज में रहा करती थी वहाँ पे एक आंटी थी, पर कुछ साल पहले उनकी भी डेथ हो गई, तो अब हम अनाथ हैं पूरी तरह से। हमारा पालन पोषण तो अब महादेव ही कर रहे हैं, तो बस इसीलिए उनकी नगरी में आ गई हूँ। अब देख लीजिए आप, शिव को तो आद्या का होना पड़ेगा। और आद्या उसके घर में सबसे लड़ जाती शिव के लिए। शिव शायद नहीं रख पाता अपनी बात, पर जब उसके पिता आते तो आद्या उनसे भी कहती है, देखिए हम आप जानते हैं कि हम सही नहीं कर रहे हैं, पर आपके बेटे से बहुत प्रेम करते हैं और इनके लिए तो अगर दुनिया से लड़ना पड़ जाए तो लड़ जाएंगे, पर इनके पिता से लड़ना नहीं चाहते हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। शिव ने भी उन्हें समझाया, पर आद्या को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया, अपने घर से निकाल दिया कि हम ऐसी बहू अपने घर नहीं ला सकते जो अपने बड़ों का सम्मान करना ना जाने। आद्या ने कहा, हमने आपका सम्मान ही किया है, हम आपसे मांगने आए हैं शिव को, हमने चुराया नहीं है उन्हें। और जितना प्रेम वो हमसे करने लगे हैं, हम कह सकते हैं कि शायद कुछ वक्त और अगर इनके साथ रहेंगे तो शायद ये हमारे साथ भी चले जाते, पर हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिले। अभी हम जा रहे हैं, पर हम ज़रूर वापस आएंगे। जब तक आप नहीं मानेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, पर नहीं, हम शिव से ही शादी करना चाहते हैं। आप देख लीजिए, हट तो हमारी बहुत बुरी है, पर कहते हैं कि हट तो किसी और ने भी की थी। जब शिव को पाने के लिए सती हट कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं। अब आप देख लीजिए। कई दिन लगे आद्या को उन्हें ये समझाने में कि अरे प्यार कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, प्यार से बैर क्यों करते हैं लोग, पर उसके पिता नहीं समझे। फाइनली शिव ने एक दिन कहा कि आप देख लीजिए पिताजी, आप किसी और लड़की के जीवन खराब करें, आप हमारा जीवन खराब करें, आप आद्या का जीवन खराब करें, उससे बेहतर है कि हम ही यहाँ से चले जाएं। हम आपका खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम आपके खिलाफ ही नहीं कर रहे हैं, बस हम 3 जिंदगियों को खराब और बर्बाद होने से रोक रहे हैं। अभी शायद आप नहीं समझ पाएंगे, पर एक दिन ज़रूर समझेंगे। जब आप शिव की आराधना करने जाएं तो उनकी आंखों में देखिएगा, आपको शायद प्यार दिखेगा, आपको प्रेम दिखेगा। वही प्रेम हमने किया है आद्या से, वही प्रेम हमें दिखता है आद्या की आंखों में खुद के लिए, और उससे ऊपर शायद कुछ भी नहीं। यही सिखाया है आपने हमसे। जा रहे हैं महादेव के उनसे जिन्होंने हमें ऐसा बनाया, उनका आशीर्वाद लेने। आद्या और शिव कुछ वक्त वहीं रहते हैं, फिर भी उसके घर वाले नहीं मानते, पर अब आद्या और शिव ने शादी कर ली थी। हाँ, लोग कहते हैं कि हम भगवान में मानते हैं, हम उनकी हर बात मानते हैं, गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, पर उनमें प्रेम भी लिखा है, पर उसे करने से और उसे मानने से लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमने हमारे ही बनाए अहम को इतना बड़ा कर लिया कि शायद अब प्रभु भी उसे ना तोड़ पाए। इसीलिए न जाने कितने किस्से सुने हैं कि बाप ने बेटी को मार दिया, या माँ ने बेटी को मार दिया, या बेटी ने अपने माँ बाप को मार दिया। क्यों? क्योंकि शायद ये लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए, या ये प्रेम को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या शायद इन सब की ईगोज़, अपने जज्बात, अपने रिश्तों से ऊपर हो गई। मुझे बस ये समझ नहीं आता है कि कोई इंसान कैसे किसी दूसरे इंसान की हत्या कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने प्रेम किया,
सुनने में कितना अजीब लगता है ना, पर शायद लोगों के हाथ भी नहीं कतराते अपने ही खून को बहाने से। जब बात उनके अहम की आ जाती है तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग? अरे लोग कुछ नहीं कहते। अगर आप अपने घर में, अपने संसार में खुश हैं ना, तो आपको लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। और शायद ये समझने के लिए ना लोगों को ज्ञान चाहिए, और आजकल ज्ञान किसी में नहीं है। सब बस अपने हिसाब से ज्ञानी बने बैठे हैं। कभी देखना, कभी पढ़ना, कभी समझना प्रेम को, कभी समझना शिव को, तुम्हें प्रेम अपने आप समझ आ जाएगा। तो ये कहानी कुछ ऐसी ही थी। अब तुम मुझे बताना है कहानी तुम्हें कैसी लगी। मेरी आवाज़ अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है, बट आई विल बी फाइन सून। मिलती हूँ किसी और कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और हैप्पी महाशिवरात्रि। मैं बस यही प्रार्थना करूँगी महादेव से कि इस दुनिया में वो प्रेम ज़रूर लौटा दें हर इंसान के अंदर। एक इंसान दूसरे इंसान को प्रेम भावना से देखे, ईर्ष्या, मोह, माया, जलन से नहीं। तो शायद ये दुनिया बेहतर हो जाएगी। लोग अपने अहम से ऊपर अगर प्रेम, सद्भावना को रखेंगे तो शायद सच में ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मिलते हूँ किसी और कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।